वेलकम बैक टू द चैनल। तो कंटिन्यू करते हैं जेईई मेन 2023 का PYQ का सीरीज़। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का जैन अटेम्प्ट का, ठीक है, सॉल्यूशन। तो पहला सवाल पढ़ लो। ये जेईई मेन 2023 में 24 जनवरी शिफ्ट 1 में आया था। तो सवाल कहता है लेट P, Q बिलोंग टू R एंड this thing is equal to this, where I is equal to iota, then P plus Q square and P minus Q plus Q square are roots of the equations। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, इनमें से मतलब ये जो दो है ना, ये एक इक्वेशन के रूट है। तो इन चार में से हमें चूज़ करना है। तो सबसे पहले तो तुम ये लिख लो 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ठीक है। अब तुम अगर इसमें देखो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो 2 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कुछ इस फॉर्म में है ना। अब कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा है हाफ के बराबर, और साइन थीटा है माइनस रूट 3/2 के बराबर। अब सोचो ये कौन से डिग्री पे होता है, कौन से एंगल पे होता है, जब थीटा कितना हो, -π/3 हो, ठीक है। तो वही कर दो अब। तो हाफ माइनस रूट 3/2 आयोटा, ठीक है, बराबर होता है, हाँ, तो हाफ माइनस रूट 3/2 आयोटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3 के, ठीक है। जिसको तुम फर्दर लिख सकते हो e का पावर i -π/3, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो वही चीज़ इस सवाल में करना है, मतलब e का पावर आयोटा -π/3 आया था ना। अब यही यहाँ पुट कर दो। इसमें क्या करो ना, इसको लिखो, ऊपर क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। तो ये हाफ माइनस रूट 3/2 आयोटा है ना। अब बाहर क्या आ जाएगा, 2 का पावर 200 आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 2 का पावर 199 इंटू पी प्लस आयोटा क्यू, ये दे रखा है ना। अब ये चीज़ क्या है, इसका भी पावर 200 है, सॉरी। तो ये लिखा है e का पावर आयोटा -π/3 का पावर 200, और ये 2 से ये एक उड़ जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। इसको अब अंदर ले जाओ, आयोटा -200 π/3, ठीक है, इंटू 2 इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू, है ना। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको -66 पाई माइनस कितना 2π/3 लिखा जा सकता है ना, इंटू 2 इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। अच्छा, अब तुम इसका आर्ग्यूमेंट देखो, यहाँ देखो -66 पाई कहाँ पे आएगा, -66 पाई तो यहीं पे आएगा ना, इस लाइन पे। उसमें से भी तुम -2π/3 घटा दे रहे हो, तो तुम कहीं यहाँ पे खड़े हो, है ना। तो बेसिकली तुम इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 2 की पावर आयोटा -2π/3 इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू, ठीक है। इसको फिर तुम लिख सकते हो 2 इंटू कॉस -2π/3 आएगा तो उसको 2π/3 लिख लेता हूँ, क्योंकि कॉस खा जाता है माइनस को, और साइन माइनस बाहर ही ले लिया 2π/3 पी प्लस आयोटा क्यू। अच्छा, अब cos 2π/3 मतलब cos 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री कितना होता है, -√3/2 होता है। एक सेकेंड, हाँ, cos 120 डिग्री -½ होता है, और ये -√3/2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू, है ना। तो p यहाँ से दिख गया कितना, -1, और q दिख गया -√3, ठीक है, ये आ गया।
अब जो इक्वेशन दिया है p-1 और ठीक है p-1 आ गया और q -√3 आ गया, है ना। अब देखो p प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा, तो p प्लस क्यू स्क्वायर तो +3, तो 2 -√3 हो गया अल्फ़ा। अगर मैं इस चीज़ को अल्फ़ा बोल दूँ तो p प्लस क्यू स्क्वायर ये आ जाएगा। इसको अगर मैं बीटा बोल दूँ तो p, ठीक है, -q प्लस क्यू स्क्वायर तो 2 +√3 ये बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दोनों रूट आ गए, है ना। अब अगर दोनों ही रूट आ गया तो रूट अगर पता है तो तुम इक्वेशन बना सकते हो ना। इक्वेशन कैसा होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। ये इक्वेशन होता है। अगर ये अल्फ़ा बीटा है और इसके तो ऐसा इक्वेशन जिसका सोल्यूशन अल्फ़ा बीटा है तो ऐसा आता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक में पढ़ा है। तो इसमें कर दो x² माइनस सम ऑफ रूट कितना आएगा, देखो 4 आएगा, -4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 -√3 इंटू 2 +√3 कितना होगा 4 - 3 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ दिस, ये इसको ढंग से लिख लो, ठीक है। ये चीज़ लिखा है sin 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन 2π/9 माइनस आयोटा कॉस 2π/9 का क्यूब, ठीक है। अब मैं देखो, अब साइन प्लस आयोटा कॉस है, नीचे भी साइन माइनस आयोटा कॉस है, तो ये तो पसंद नहीं है ना हमें। तो ये प्रोफाइल अच्छा लगता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, ताकि इसको हम लोग बाद में e का पावर i थीटा लिख पाएँ, है ना। तो मैं क्या काम करता हूँ, साइन 2π/9 को मैं ये लिख सकता हूँ कॉस π/2 माइनस 2π/9 लिख सकता हूँ ना, विच इज़ अल्टीमेटली कॉस 5π/18, है ना। सिमिलरली तुम देखो कॉस 2π/9 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे ही, साइन ऑफ π/2 माइनस 2π/9 जो कि आ जाएगा साइन 5π/18। तो क्या मैं ऊपर वाले को ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 5π/18 प्लस आयोटा साइन 5π/18 लिख सकता हूँ ना। डिनोमिनेटर को लिख दूंगा 1 प्लस, अब देखो इसमें क्या करना है ना, कॉस 5π/18 लिख सकते हो तुम इसको, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बाहर माइनस है ना, तो अगर तुम ऐसा लिख दो, देखो तो सही है। बाहर तो माइनस फेंक ही देगा ना साइन, देखो इस चीज़ को ये लिखा जा सकता है। तो मैंने क्या किया, cos 2π/9 को ना साइन 5π/18 तो लिख दिया, लेकिन बाहर का जो माइनस है उसको मैं अंदर ले गया, ठीक है। इसका क्यूब दे रखा है, और एक काम करो यहाँ भी माइनस कर लो, क्योंकि माइनस का फ़र्क तो कॉस पे पड़ता नहीं है। अच्छा, मैं 5π/18 को ना थीटा मान लेता हूँ। तो तुमको नहीं लगता ये लिखा है 1 प्लस ई का पावर आई थीटा, और नीचे लिखा है 1 प्लस ई का पावर, अगर यहाँ थीटा है यहाँ माइनस थीटा है तो माइनस आई थीटा का क्यूब, ठीक है। अब इसको ऐसा लिखा जा सकता है ई का पावर आई थीटा अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ई का पावर आई थीटा का क्यूब, ठीक है। तब जब तुम इसका वो लोगे एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लोगे तो कट जाएगा सब, ये बचेगा ई का पावर आई 3 थीटा, ये चीज़ है। तो बस ई का पावर आई 3 थीटा कितना है 5π/6 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो कॉस 5π/6 कितना होता है 150 डिग्री होता है ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन
दिस थिंग, ठीक है। अब ये क्या है, अब इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस 30, तो ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री हो जाएगा, है ना, माइनस √3/2 प्लस आयोटा/2, ठीक है। तो माइनस हाफ कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा √3 माइनस आयोटा, जो कि आपका ऑप्शन सी मैच हो रहा है ना, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, लेट z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, द सेट S इज इक्वल टू रिप्रेजेंट्स अ। अब देखो ये देख के तो कई लोग हाइपरबोला बोल देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सॉल्व करो तो z को मैं मान लेता हूँ x प्लस आयोटा y, है ना। तो z माइनस z1 कितना हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस आयोटा y माइनस 3, ठीक है। और z माइनस z2 कितना हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस आयोटा y माइनस 4। अच्छा, z1 माइनस z2 कितना हो जाएगा, z1 माइनस z2 है -1 माइनस आयोटा, ठीक है, इतना। अब कंडीशन ये दे रखी है कि इसके मॉड का स्क्वायर प्लस z माइनस z2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ से उठा लो, इसका वैल्यू हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, है ना, माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा y, आयोटा नहीं आएगा क्योंकि मॉड ले रहे हैं, माइनस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये z माइनस z1 ये है, तो इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मान लो a, इसको मान लो b, मतलब a स्क्वायर, इसको मान लो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है ना, तो इसमें वो लगा दो प्रॉपर्टी a माइनस बी a प्लस बी, तो a प्लस बी आ गया 2x माइनस 5 और a माइनस बी 1 आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली इसको देखो तो a माइनस बी 1 आ गया, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें लगाओगे तो 1 आ जाएगा और ऐड करोगे तो 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ सिंपली आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और सम ऑफ इंटरसेप्ट पूछा है, तो जब y को 0 रखोगे तो x 7 आएगा और x को 0 रखोगे तो y 7 आएगा, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट 14 है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ z माइनस 2 आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा इस पूरे का मॉड इज इक्वल टू 2 वेयर z इज नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा, देन z लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड सेंटर। ये तो कुछ नहीं करना है भाई, लोकस निकालना है, ठीक है। तो कोई इक्वेशन आएगा, सर्कल का इक्वेशन आएगा और सेंटर उसका बताना है हम लोग को। तो एक तरीका तो है कि तुम x प्लस आयोटा वाई रख दो, फिर प्रीवियस सवाल में जो किया वो कर सकते हो। दूसरा सोल्यूशन ये है कि तुम इसको लिख लो z माइनस 2 आयोटा है ना, इसका मॉड इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट, है ना, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो हो जाएगा 4 z प्लस आयोटा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसके मॉड के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, z माइनस 2 आयोटा भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके मॉड का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, z माइनस 2 आयोटा के बार के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये। सिमिलरली इसको लिख सकते हो z प्लस आयोटा, z प्लस आयोटा खुद में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर उसके मॉड का स्क्वायर चाहिए तो इसके बार से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो z माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। अब बार जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। z बार और माइनस 2 आयोटा का
बार 2 आयोटा होता है 4 z प्लस आयोटा, और ये मॉड z माइनस आयोटा। ठीक है, अब z बार z इंटू जेड बार मॉड z स्क्वायर। ठीक है, और 2 आयोटा कॉमन ले लो तो आ जाएगा z माइनस जेड बार, है ना, प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू मॉड z स्क्वायर प्लस, या इसमें माइनस आयोटा कॉमन ले लो, माइनस आयोटा। ठीक है, z माइनस जेड बार प्लस 1। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये आ गया मॉड z स्क्वायर प्लस 2 आयोटा z माइनस जेड बार प्लस 4 इज इक्वल टू 4 z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा z माइनस जेड बार प्लस 4। ये 4 से 4 गया, सिंपली बन गया 3 मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आयोटा z माइनस जेड बार। अब यहाँ पे z को तुम रख सकते हो x प्लस आयोटा वाई, तो z बार क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, तो z माइनस जेड बार क्या हो जाएगा 2 आयोटा वाई हो जाएगा, है ना। तो यही लिख दो 3, और मॉड z का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 6। अच्छा, इसको 3 से 2 कैंसिल कर लो, है ना, तो ये 2 आयोटा, अरे 2 आयोटा वाई हो जाएगा, है ना। तो ये सिंपली ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर क्या, हाँ, हाँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आएगा, तो इसको लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर कैसे निकलेगा, इसको ऐसे ही लिख लो ना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर 4y। अच्छा, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यही तो लिखा है। अब इसका रेडियस तो 2 आ रहा है, लेकिन इसका सेंटर कहाँ है 0, -2 पे। आई थिंक डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फॉर 2 नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 इफ़ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 0 एंड रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें z1 को मैं मान लेता हूँ मॉड r1 e की पावर i थीटा 1। ठीक है, और z2 को मान लिया मॉड r2 e की पावर i थीटा 2। ठीक है, अब दिया है z1 z2 कितना हो जाएगा r1 r2 का मॉड e का पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, और रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या होगा, इसको जब तुम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में तोड़ोगे तो कुछ ऐसा आएगा, है ना। अब ये चीज़ दे रखा है 0, तो इसका मतलब अगर तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो ऐसा आएगा ना, कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस ठीक है। ये और क्या दे रखा है, हाँ, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 भी 0 दे रखा है। मतलब z1 का रियल पार्ट क्या है मॉड r1 कॉस थीटा 1 प्लस r2 का रियल पार्ट है ये 0 दे रखा है। इसका ये मतलब है
माइनस ऑफ कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू, ये चीज़ लिखा है, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। अब एक काम करो, कॉस थीटा 2 का वैल्यू यहाँ रख दो तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ R1 R2 कॉस थीटा 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, एक सेकेंड, यहाँ प्लस आएगा, प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो RHS में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, अच्छा साइन थीटा मतलब साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 क्या है, मैं काम करता हूँ दोनों साइड ना मॉड R1 मॉड R2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख लिया, ये चीज़ लिखा है। अब दोनों साइड मॉड R1 मॉड R2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा मॉड R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 अब तुम देखो ये क्या है, यह है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये इतना चीज़ तो पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव साइन है, मतलब ये कोई नेगेटिव क्वांटिटी है, मतलब ये चीज़ होगा। अब अगर नेगेटिव है तो दोनों का साइन जो है वो अपोजिट होगा, तो देख लो आ गया, इसमें देखो साइन अपोजिट है, इसमें देखो साइन अपोजिट है। ठीक है, तो BC करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस 14 आयोटा कॉमा A इज़ अ सेट, मतलब उस सेट में Z बिलोंग कर रहा है, जो कि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि इस इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे ना तो Z आएगा, है ना, तो वही Z है A में और B में ये चीज़ है। ठीक है, तो देन हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो आसान सवाल है। जैसे A सेट में अगर मैं देखूँ तो A सेट में क्या है दिया है, Z बिलोंग टू C अल्फ़ा Z माइनस अल्फ़ा Z का पूरे का बार अपॉन ये Z स्क्वायर माइनस Z बार का स्क्वायर दिया है माइनस 1 1 2 आयोटा, है ना, इज इक्वल टू 1। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अल्फ़ा तो दिया है 8 माइनस 14 आयोटा, Z को मैं मान लेता हूँ x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो अल्फ़ा Z कितना हो जाएगा, अल्फ़ा Z कैलकुलेट करोगे तो 8x, ठीक है, और इसका रियल पार्ट आ जाएगा 14y, है ना, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आ जाएगा, अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूँ माइनस 14x प्लस 8y, है ना। अच्छा, जैसे अल्फ़ा Z माइनस अल्फ़ा Z बार क्या होगा, ये 2 टाइम्स आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फ़ा Z होगा ना। ठीक है, तो बस ऊपर न्यूमरेटर में इसी चीज़ को लिख दो, 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फ़ा Z। अल्फ़ा Z का इमेजिनरी पार्ट सही निकाला ना, 8y माइनस 14x। ठीक है, 2 आयोटा इंटू 8y माइनस 14x। अच्छा, Z स्क्वायर माइनस Z बार स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, Z माइनस Z बार इंटू Z प्लस Z बार। अभी अगेन 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, Z प्लस Z बार हो जाएगा इंटू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z, है ना।
तो बस यही लिख दो, तो हो जाएगा 2 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, y है ना, इंटू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z x है, माइनस 112 आयोटा। अब ऊपर नीचे से 2 आयोटा कैंसिल कर दोगे तो इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो ये कितना बन जाएगा 8y माइनस 14x और 2xy माइनस 56 क्यों, यहाँ से भी 2 आयोटा कॉमन लोगे ना तभी तो कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से भी 2 आयोटा कॉमन आएगा तो 56 बन जाएगा इज इक्वल टू 1। तो आ गया 4y माइनस 7x इज इक्वल टू 2xy माइनस 28। ठीक है, अब ये हो जाएगा y प्लस 7, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ गया x माइनस 4 y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखा है। अब a में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग कर रहा है सच दैट x माइनस 4 इंटू वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। मतलब ऑब्वियसली z को अगर हम x प्लस आयोटा y मान रहे हैं तो a में वही कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसमें क्या, या तो x 4 आ जाए या y जो है माइनस 7 आ जाए। x अगर 4 आ गया तो a में एक एलिमेंट आ जाएगा z1, उसको नाम दे देता हूँ, जो कि इस फॉर्म का होगा z प्लस आयोटा p मान लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ x का वैल्यू पता है ना। और z2 आ जाएगा यहाँ से कितना, q मान लेता हूँ रियल पार्ट माइनस 7 आयोटा। ठीक है, और एक z3 भी आ जाएगा, एक z3 भी इसमें आ जाएगा जिसमें x भी 4 हो और y भी ये चीज़ हो, y भी मतलब माइनस 7 हो। क्योंकि देखो ये z3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इसको कर रहा है, ये भी इसको कर रहा है। तो हम अगर देखें तो a में क्या क्या है, 4 प्लस आयोटा p है ना, q माइनस 7 आयोटा है ना, 4 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, ये सब है। अब b को देख लो, b में ये दे रखा है ना, इक्वल टू, b में क्या दे रखा है कंडीशन, ये दे रखा है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, z क्या है, z एक सर्कल पे लाया करेगा जिसका सेंटर कितने पे होगा, 0, -3 पे, और रेडियस 4 होगा। तो एक काम करो, सर्कल बना लो, है ना। एक सेकेंड, हाँ, तो एक्सेस बना लिया। अब देखो सबसे पहले तुम z1 z2 भी प्लॉट कर लो, मतलब a में ये सब आया था ना, ये पार्ट जो है, तो ये प्लॉट कर लो। जैसे z1 क्या है, z1 इस लाइन पे लाया करेगा ना, अगर ये x का वैल्यू 4 है ना इसमें, और p का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कहीं लाया करेगा, है ना। जैसे इसको अगर अच्छे से बना ले, हाँ, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू 4 वाली लाइन है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस आयोटा p, ये तो कहीं भी लाया कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग ये वाला भी प्लॉट कर सकते हैं q माइनस 7 आयोटा, तो ये वो यहाँ पे लाया कर जाएगा ऐसा,
है ना, ये y इज इक्वल टू -7 वाला लाइन है यहाँ पे, क्योंकि देखो q जो है, जो कि रियल पार्ट है, x का वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, x एक्सिस पे एब्सिसा जिसको बोलते हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है ना, तो q -7 आयोटा जो है वो यहाँ पे लाया करेगा, है ना, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट फिक्स है ना। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो रियल पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट अगर फिक्स है तो ये फिक्स कर दिया ना हमने इमेजिनरी पार्ट, और रियल पार्ट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी Z2 लाया कर सकता है, यहाँ पे कहीं भी Z1 लाया कर सकता है, ठीक है। और अब B को भी प्लॉट कर लो। B एक ऐसा पॉइंट है, B कैसा पॉइंट है, B में ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर लाया करते हैं जो एक सर्कल पे लाया करे और उसका सेंटर हो -3,0, तो -3,0 मैं कहीं यहाँ देख लेता हूँ, ठीक है। और इसके अक्रॉस एक वो बना दो सर्कल जिसका रेडियस कितना हो, 4 हो, ठीक है। तो रेडियस 4 होगा तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा ना। अगर 4 है तो ये अगर रेडियस 4 है तो यहाँ पे x0 है, तो वो कहीं ना कहीं सर्कल इसको टच करके बस जाएगा, तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, देखो ऐसा। अब ये -3 है, -3 के नीचे 4 यूनिट जाओगे तो वो -7 पे टच करेगा, तो ये भी टच करके ही निकलेगा, तो ये B ये है। अच्छा Z3 तो प्लॉट नहीं किया ना, 4, -7 ये चीज़ Z3 ये है। अब तुम देखो उसने पूछा क्या है, Z ये पूछा है ना, सिग्मा Z बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B, मतलब कॉमन पार्ट जो आ रहा है वो, तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, एक कॉमन पार्ट तो ये आ रहा है और एक कॉमन पार्ट ये आ रहा है, ठीक है। तो केवल 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ही कॉमन आ रहे हैं, मतलब A का ग्राफ ये बनाया लाइन, ठीक है, और B का ग्राफ ये बनाया, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यार 2 ही पॉइंट पे तो ये कट कर रहा है, तो एक Z कौन सा आएगा, अगर मैं उसको एक ठो Z आएगा, ये कितना आएगा 4, ये पॉइंट क्या है, ये 4, -3 पॉइंट है ना, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये आ गया है ना, Z1 बोल देता हूँ, और Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा, ये -7 0, -7 पॉइंट है ना, तो -7 आयोटा हो गया। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है ये रियल पार्ट ऑफ Z माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ये चीज़ पूछी है, तो पुट कर दो। पहला Z का रियल पार्ट क्या है, 4 है ना, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3, ये हो गया प्लस। अब दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे आओ, उसका क्या है, रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये चीज़ है, तो ये आ गया 4 + 3 + 7 जो कि 14, तो 14 आपका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर 14 है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट Z इज इक्वल टू 1 + आयोटा एंड Z1 इज इक्वल टू, Z1 ये दे रखा है 1 + आयोटा Z बार अपॉन Z बार 1 - Z + 1/Z, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट निकालना है Z1 का, तो इस इक्वेशन में काम करो ना, देखो 1/Z बन रहा है, तो एक काम करो Z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो उससे होगा क्या, ऊपर नीचे Z से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा Z + आयोटा Z बार अपॉन Z बार 1 - Z + 1, ठीक है। अब Z बार क्या होता है, ये होता है ना, जो कि इस केस में क्या है 2 है, तो बस इसको लिख दो Z + 2 आयोटा अपॉन 2 1 - Z + 1, जो कि इक्वल हो जाएगा। अब Z पुट कर दो तो 1 + आयोटा पुट करोगे तो 1 + 3 आयोटा और 2 3 - 2Z, तो 1 - 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, देखिए कि कितना आ जाएगा, -5 + 5 आयोटा अपॉन 5, तो आ जाएगा -1 + आयोटा, ठीक है। तो Z1 आ गया,
अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या होगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट 1 है और रियल पार्ट -1 है, तो tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 कितना होता है, आर्ग्यूमेंट है तो मतलब वो एक तरह से प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा, है ना। आर्ग्यूमेंट Z1 आ गया, पूछा है 12/π इंटू 3, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 पूछा है, इसको मल्टीप्लाई करना है 12/π से, तो वही कर रहा हूँ। तो ये गया ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 आपका आंसर है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फॉर ऑल Z बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द कर्व C1 इज इक्वल टू mod Z इज इक्वल टू 4 लेट द लोकस ऑफ पॉइंट, मतलब C2 जो है वो कर्व है जो इसका लोकस है Z+1/Z का, और C1 वो कर्व है जो इसका लोकस है। तो अगर Z को मैं मान लूँ x + i/y, तो पहले कंडीशन में तो ये दे रखा है ना, तो इसका क्या मतलब है, सर्कल पे लाए कर रहा है ये x² + y² इज इक्वल टू 14, है ना। अब देखो Z बार तो 16 है, ये मानते हो, क्योंकि mod Z 4 है, तो Z बार क्या होता है, mod Z का स्क्वायर होता है। तो 1/Z को मैं लिख सकता हूँ Z⁴/16, तो Z + 1/Z को क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, इसको लिख दो x + i/y प्लस x - i/y/16, ठीक है। तो Z + 1/Z आ जाएगा x + x/16 प्लस i/y - y/16, ठीक है, ये y लिखा है। तो Z + 1/Z क्या है, 17x/16 प्लस i/15y/16, है ना। ये कर्व है, ठीक है, मतलब कर्व नहीं है, सॉरी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अगर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिखते हो जो कि Z है, Z ये दे रखा है ना, और ये कंडीशन दे रखा है कि ये 4 है, तो इसका क्या मतलब है, x² + y² इज इक्वल टू 16 है। अब एक ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जो ये है, तो क्योंकि x² + y² इज इक्वल टू 16 है, ठीक है। जैसे अगर हमें इसका लोकस चाहिए, इस चीज़ का लोकस चाहिए, तो मैं इसको अगर h मान लूँ, मतलब 17x/16 को अगर मैं h मान लूँ और इसको मैं k मान लूँ, 15y/16 को k मान लूँ, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 16h/17 और y का वैल्यू आ जाएगा 16k/15, ठीक है। अब क्योंकि x² + y² इज इक्वल टू 16 है, मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 16 का स्क्वायर इंटू h²/k², इस चीज़ को लिख रहा हूँ, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस 16² यहाँ पे 17 का स्क्वायर आएगा, है ना, अपॉन 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये भी ट्रू है ना। इसका लोकस अगर हमें निकालना है तो इसको h मान लिया, इसको k मान लिया, फिर x का वैल्यू निकाल दिया और पुट कर दिया तो आ गया। तो 16 h/17 स्क्वायर h² प्लस 16 k²/15² इज इक्वल टू 1, है ना। इसको और लिख लो ऐसे, h², इसको लिख सकता हूँ 17/4 का स्क्वायर प्लस k²/15/4 का स्क्वायर बराबर 1। तो जो C2 है, C2 कर्व क्या हो गया, h के जगह अब x पुट कर दो, तो x²
17/4 प्लस y² अपॉन 15/4। ठीक है, ये C1 और C2 है और C1 क्या दे रखा था, x² प्लस y² इज इक्वल टू 16, है ना, यही दिया था। हाँ, तो अब देख लो प्लॉट करके। है ना, ये 0,4 तो सर्कल कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। ये सर्कल कुछ ऐसा बन गया। अच्छा, अब ये जो है C2 एक इलिप्स है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 17/4 पे कट करेगा ना। तो 17/4 कहाँ आएगा, ये अगर 4,0 है ना ये, तो 17/4 कहाँ आएगा, इससे थोड़ा सा इधर आएगा, और -17/4 थोड़ा इधर आएगा। ठीक है, वाई एक्सिस को कब कट करेगा, एट y इज इक्वल टू 15/4। तो अगर ये 4 है तो ये 15/4 का यहाँ आएगा, सिमिलरली -15/4 यहाँ आएगा, तो इलिप्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो कुल मिला के C1 C2 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। हाँ, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू i-1 अपॉन cos π/3 प्लस i sin π/3 इज इक्वल टू। तो मैं z को लिख लेता हूँ फिर से, i-1 अपॉन, इसको पोलर फॉर्म में लिख लूँ, इसको ऐसे लिख लो e का पावर i π/3। ठीक है, अब एक काम करो, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये i/√2 आ जाएगा, -1/√2 आ जाएगा, अपॉन e का पावर i π/3। ठीक है, ये अब इसका आर्ग्यूमेंट देखो, इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, tan इनवर्स -1, वो कितने पे आता है, प्रिंसिपल वैल्यू में 3π/4 पे आता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो तुम, cos 3π/4 प्लस i sin 3π, सॉरी, हाँ सही तो था, रियल पार्ट -1/√2 है ना, तो cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, सही तो लिखा है। देखो cos 3π/4 होता है -1/√2 और 1/√2 होता है sin 3π/4 अपॉन e का पावर i π/3। अब इसको पोलर फॉर्म में लिख लो, √2 इंटू e का पावर i 3π/4 अपॉन e का पावर i π/3, है ना। तो z आ जाएगा √2 e का पावर i 3π/4 माइनस π/3 कितना हो जाएगा, 5π/12 हो जाएगा। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन है, √2 इंटू, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, √2 इंटू cos 5π/12 प्लस i sin 5π/12। ठीक है, तो आई गेस ये ऑप्शन डी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल मॉड ऑफ z-2 अपॉन z-3 इज इक्वल टू 2 आर रिस्पेक्टिवली अल्फा, बीटा एंड गामा, देन 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज। तो स्टैंडर्ड सवाल ये दे रखा है 2 के बराबर, इसमें क्या करते हैं, एक साइड ले जाओ, स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्टैंडर्ड तरीका। इसको क्या लिख सकते हो, z-2 इंटू, ये लिख सकते हो, अरे अगर ये
जैसे z-2 को अगर मैं मॉड p बोल दूँ तो मतलब z-2 को बेसिकली p बोल रहा हूँ, तो मॉड z-2 का स्क्वायर p स्क्वायर होगा ना, p के मॉड का स्क्वायर। और p के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, p इंटू पी बार, तो वही लिखा है यहाँ पे, ये इंटू ये तो ऐसे ही उतर गया, और इसका बार तो बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वैसे ही z-3 इंटू, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, मॉड z² -2 z प्लस z बार प्लस 4 इज इक्वल टू 4 मॉड z² -3 z प्लस z बार प्लस 9। तो यह आ जाएगा 3 मॉड z² प्लस 10 z प्लस z बार प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब z को मैं मान लिया h प्लस आयोटा के मान लेता हूँ, है ना। तो पुट कर दो, मॉड z का स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होगा ना, प्लस 10। z बार क्या है, h माइनस आयोटा के, तो z प्लस z बार क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, तो 2h हो जाएगा, तो ये 2h हो गया। सही लिखा है ना, नहीं यहाँ -10 आएगा, ठीक है, -12 प्लस 2, ठीक। तो h स्क्वायर तो लोकस ही आ गया, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -20h/3 प्लस 32/3 इज इक्वल टू 0। अब रिप्लेस कर दो x और y से, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -20/3x प्लस 32/3 इज इक्वल टू 0। अब अगर कोई सर्कल हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका सेंटर कहाँ होता है, इसका सेंटर हमेशा होता है -g, -f पे, और रेडियस का वैल्यू होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ठीक है, तो ये सर्कल का इक्वेशन तो आ गया। इसमें g का वैल्यू कितना दे रखा है, 2g का वैल्यू कितना दे रखा है, -20/3 दे रखा है ना 2g का वैल्यू, और 2f का वैल्यू कितना दे रखा है, 0, क्योंकि y का तो कोफिशिएंट नहीं है ना, तो -g कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा, और -f तो 0 है ही, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया 10,3,0। ठीक है, सेंटर का ये कोऑर्डिनेट है, और रेडियस कितना होगा, √g स्क्वायर मतलब 100/9 प्लस f स्क्वायर माइनस c कितना है, इसको c से मत, सेंटर c -32 मतलब c 32/3 है, तो माइनस हो जाएगा, तो ये ठीक है, तो जो कि √4/9 हो जाएगा, है ना, 4/9, 2/3 आ गया। ठीक है, तो अच्छा अल्फ़ा बीटा असाइन किया था उसने, हाँ ठीक है। तो अल्फ़ा कॉमा बीटा क्या है, अल्फ़ा कॉमा बीटा इज़ बेसिकली 10/3, 0, और गामा का वैल्यू आ गया 2/3, तो 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, इज इक्वल टू कितना है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2/3, 12 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर 12 है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। लेट a, b be 2 रियल नंबर सच दैट a b इज लेस देन 0 इफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + a आयोटा अपॉन b + आयोटा इज ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, मतलब इसका मॉड जो है ना वो 1 के बराबर है, एंड a + आयोटा b लाई ऑन सर्कल दिस
मतलब जब ये सॉल्व करोगे तो इस इक्वेशन का कुछ लोकस आएगा ना, उसको a कॉमा बी सेटिस्फाई करेगा, वही पूछा है। देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ 1 प्लस बॉक्स a अपॉन 4b वेयर बॉक्स t इज GIF। ठीक है, अच्छा ये जो इक्वेशन है इसको मैं अभी लिखता हूँ, z माइनस 1 इज इक्वल टू 2z। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा 2। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, z माइनस 1 इंटू इसी चीज़ का बार 2z बार, सॉरी 4 आएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे थे, तो आएगा z बार माइनस z प्लस z बार प्लस 1 इज इक्वल टू 4z बार। अच्छा z को मैं मान रहा हूँ x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3z बार प्लस z बार माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा z बार क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और z प्लस z बार क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, तो x हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना 3 भी आएगा, है ना। अब उसने बोला है कि a प्लस आयोटा भी इस पे लाई करता है, मतलब इस पे a कॉमा भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो सेटिस्फाई करा दो, तो एक सेकेंड, हाँ तो a कॉमा भी सेटिस्फाई कराओगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2a माइनस 1 0। ठीक, और क्या दिया है, हाँ ये यूनिट मॉड्यूलस है 1 प्लस a आयोटा अपॉन b प्लस आयोटा, इसका मॉड 1 दे रखा है, तो सिंपली इसमें तुम क्या करो, वही चीज़ स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। अब अगेन इसको लिख लो 1 प्लस a आयोटा इंटू इसका कॉन्जुकेट इज इक्वल टू b प्लस आयोटा इंटू इसका कॉन्जुकेट b माइनस आयोटा, तब ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आ गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि a इक्वल b हो जाए, a इक्वल टू माइनस b होगा, ये रिजेक्ट होगा। क्यों रिजेक्ट होगा, क्योंकि a इक्वल टू b आ गया ना, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस कंडीशन के हिसाब से a और b का साइन अपोजिट है, तो a इक्वल टू माइनस बी एक रिलेशन हमारे पास आ गया, तो a इज इक्वल टू माइनस बी हमने फाइंड कर लिया। अब अगर a फाइंड करना है तो डाल दो b के जगह माइनस है, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 6a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a का वैल्यू दो ठो आएगा, एक तो आएगा 4 28 अपॉन 2a, सही निकाला ना, तो ये आएगा -1 प्लस माइनस √7/6। तो a का वैल्यू एक तो आ गया √7 माइनस 1 अपॉन 6, a1 बोल देता हूँ, और a2 आ गया -1 माइनस √7/6, है ना। तो a1 का वैल्यू कितना है, √7 को मान लिया 2 पॉइंट समथिंग, है ना, मान लो 2.7 समथिंग मान लिया, -1 अपॉन 6 करोगे, है ना, 3 से तो कम ही होगा ना √7, तो ये करोगे तो ये कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब उसका बॉक्स लोगे तो ये 0 ही आ जाएगा, है ना। अच्छा सिमिलरली अगर तुम a2 के लिए देखो तो a2 कितना है, -1 माइनस 2.7 समथिंग अपॉन 6, तो ये -3.7 कुछ आएगा अपॉन 6, तो ये -0 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका जब बॉक्स लोगे तो ये -1 आएगा। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, 1 प्लस इसका रिक्वायरमेंट है अपॉन 4b,
तो जब बॉक्स ए 0 हो गया, अच्छा तुम ये भी देखो, जब ए का वैल्यू √7 - 1 है ना, तब इसी कंडीशन में बी का वैल्यू इसका अपोजिट है, 1 - √7/6 है ना। तो 1 प्लस बॉक्स है जब 0 है तब वैल्यू क्या आएगा, 1/4 बी है 1 - √7, ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम A2 का चेक करेंगे। जब बॉक्स A2 -1 हो गया तो ये चीज़ तो पूरा 0 हो जाएगा ना, तो 1 प्लस मतलब एक पॉसिबल वैल्यू इसकी 0 है ना। तो वही पूछा है पॉसिबल वैल्यू, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। और हो गया, ठीक है, जनवरी में इतना ही सवाल आया था। और देख सकते हो कि मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा बोला जाता है कि कठिन होता है, लेकिन कहाँ कठिन आया, सब तो बन गया। और मतलब कठिन आता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है ना, तुमको एल्गोरिदम पता होना चाहिए कि सवाल कैसे करना है, बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर स्किप तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग कर देते हैं स्किप, क्योंकि परसेप्शन रहता है कि बहुत टफ चैप्टर है, मतलब ऐसा होता नहीं है उतना, मतलब टफ है, हाँ है, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, ये थोड़ा प्रैक्टिस डिमांड करता है चैप्टर, ठीक है। तुमको सब फॉर्म्स पता होनी चाहिए कि मतलब कैसे किस सवाल को कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैथ्स तो खैर प्रैक्टिस का ही है। और तुमको शायद पता नहीं होगा, अगर तुम्हारे जेईई मेन में अगर 50 नंबर भी आ जाते हैं ना, तो तुम्हारा 99.5 अबव प्लस परसेंटाइल बन जाता है मैथ्स में, क्योंकि पिछले 2-3 साल से तो मतलब यही हो रहा है। तो देखो, फिज़िक्स केमिस्ट्री में तो सबका नंबर आता है, मैथ में नहीं आता है, बहुत लोग का, ज़्यादातर लोग का नहीं आता मैथ्स, हर कोई क्योंकि नहीं कर सकता है। तो मैथ्स को अच्छे से पढ़ो, चैप्टर स्किप मत करो, क्योंकि देखो ना कितना ही आसान था, मतलब सारा सवाल, बस रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और इसी सब पे सवाल आता है। तो पढ़ो, ठीक है, अच्छे से, स्किप मत करना कोई चैप्टर कभी भी। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, है ना। तो ठीक है, फिर बाय।